साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज की वीडियो तमाम रीट लेवल सेकंड से एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। अगर आप रीट लेवल सेकंड के कैंडिडेट्स हो और आपने एग्ज़ाम दिया है रीट का, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस यूट्यूब चैनल पर जैसे ही नई वीडियोज़ अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ साथियों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उस पर तमाम रीड से संबंधित जो न्यू अपडेट्स है वो दी जा रही है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम का नाम भी साजिद सर बाडेट है। साथियों कई दिनों से रीट के जो कैंडिडेट्स थे वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और अब रीट का जो रिजल्ट है उसकी जो इंतज़ार की घड़ियां है वो समाप्त होने वाली है। लेकिन रीट रिजल्ट से पहले साथियों सभी तमाम रीट के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आपको पता भी चल गया होगा, कल रात को बोर्ड द्वारा रीट लेवल सेकंड की संशोधित जो विज्ञप्ति जैसे ही जारी की, सारे कैंडिडेट्स के पसीने हैं वो छूट गए हैं। सब के सब हताश है, परेशान है। और उसका मेन रीज़न ये है कि बोर्ड ने पहले जितने पदों पर भर्ती हुई थी, जितने मूल पदों पर भर्ती हुई थी, उन मूल पदों से पद बढ़ाने की बजाय पद की कटौती कर दी है और हर सब्जेक्ट के अंदर कटौती की है। इसलिए जो बॉर्डर लाइन पर थे, जो सिलेक्शन की दौड़ में थे, उन्हें लग रहा था कि हमारा हो सकता है, वो अब एकदम से यानी कि हताश है और उनका अब कहीं पर भी चांस नहीं दिख रहा है। क्योंकि उनकी जो सीटें थी, जो मूल जो पद थे, उन पदों में से कुछ पद बैकलॉग के रूप में एक्स सर्विसमैन को दे दिए गए हैं, जिससे हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को यानी कि नुकसान झेलने को मिल रहा है। साथियों पद बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, लेकिन हमें मिला क्या? हमें जो मूल पद दिए गए थे, जितने पदों पर भर्ती हुई थी, उन्हीं पदों में से कटौती कर ली गई है। इसलिए जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। अब पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे यानी कि उछाल होगा। कम से कम 10 नंबर यानी कि मान के चलिए आप 10-12 नंबर का यानी कि उछाल होगा। और जो बॉर्डर लाइन पर थे उनका तो अब बिल्कुल भी यानी कि चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि पद बढ़ाने की बजाय हमें जो पहले पद दिए गए थे उन्हीं पदों में से कटौती कर ली गई है। और ये जो पद कटौती की गई है, इन पदों को एक सर्विसमैन को यानी कि दे दिया गया है। साथियों पहले जब विज्ञप्ति निकली थी उसमें एक्स सर्विसमैन के पद नहीं थे और अब हमने जो तैयारी की थी, जितने पदों पे भर्ती निकाली उसके हिसाब से तैयारी की और एन वक्त पे हमारे पदों में से यानी कटौती कर दी। इसलिए हम सबको यानी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा हताश या मायूसी जिसको यानी कि हाथ लगी है वो इंग्लिश के कैंडिडेट्स को लगी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद भी इंग्लिश में थे। और भी कैंडिडेट्स हैं वो भी खुश मत होइए, आपके भी पद है वो कटौती कर लिए गए, खूब सारे कटौती किए गए हैं। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, एक सर्विसमैन को उनका हक है, उनका पद मिले, लेकिन उनके लिए अलग से पद सृजन करने चाहिए थे। लेकिन जो पद काटे गए हैं वो हमारे पदों में से ही काटे गए हैं सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से सब्जेक्ट में कितने पद काटे गए हैं मूल पदों में से, और ये पद किन किन को यानी कि मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश की। साथियों सबसे ज़्यादा पद
इंग्लिश में ही थे 8,782 के आसपास थे, और पद जो काटे गए हैं वो नॉन टीएसपी के काटे गए हैं। इंग्लिश में जो पदों की कटौती हुई है साथियों, जान करके हैरान हो गए आप। बहुत ज़्यादा निराशा और हताशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रिजल्ट आने से पहले कोई गलत कदम न उठा ले। आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना होगा, एकजुट होना होगा, तभी जो पहले सिचुएशन बनी थी वो सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है इन पदों के हिसाब से, मेरे को ये लग रहा है। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर 1711 पदों की कटौती हुई है साथियों, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। और ये 1711 जो पद है ये किन को मिलने वाले हैं, जो एक्स सर्विसमैन है इनको मिलने वाले हैं। टोटल भर्ती हुई थी 8,782 पदों के आसपास। इन 8,782 में से आप कितने कम कर लो, 1711, और ये 1711 जो पद है वो एक्स सर्विसमैन को मिलेंगे। ये मान के चलिए ये एक कैटेगरी के नहीं कटने वाले हैं, SC ST OBC जनरल EWS सबके ये कटने वाले हैं। ये मान के चलिए जैसे कि इंग्लिश में जनरल के यानी कि पद 2000 थे और अब उनके बैकलॉग यानी कि 200 के आए हैं, तो आप मान के चलिए जनरल की 2000 में से 200 सीट कम हो गई, 1800 रहेगी। इसी तरह से OBC में ये मान के चल लीजिए कि उसकी 1500 यानी कि सीट थी, 1500 पद थे और 1500 में 100 बैकलॉग है, तो ये मान लीजिए OBC को यानी कि 1400 पदों का पर भर्ती होगी, 100 पद उनके नुकसान हो। इसी तरह SC ST है, सभी सब्जेक्ट के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश के 1711 पदों की कटौती हुई है। अब दूसरे नंबर की बात करें साइंस और मैथ। साइंस और मैथ के जो पदों की कटौती हुई है साथियों, ये भी एक बड़ी संख्या में हुई है, लेकिन इंग्लिश से यानी थोड़ा कम है, 799 पदों की कटौती हुई है। तो सभी कैटेगरीज से जितने जितने बैकलॉग है उतने उतने पद कटेंगे और सारे के सारे एक्स सर्विसमैन को मिलेंगे। अब बात करते हैं 3 नंबर पे जो हिंदी है, पहले भी यानी कि सीट उनकी थोड़ी कम थी और कम कर ली गई है, 547 पद काट लिए गए हैं। हिंदी के कितने पद, 547 पद काट लिए गए हैं, एक्स सर्विसमैन को दे दिए गए हैं। उसके बाद साथियों बात करें SST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके 240 पद काटे हैं, सीट कम थी और 240 पद उनके काट लिए गए हैं जो SST की सीट थी उनमें से। संस्कृत की बात करें 58 पद काट लिए गए हैं और उर्दू की बात करें 10 पद काट लिए गए हैं। तो साथियों इस तरह से जो 48,000 पदों पर जो भर्ती हो रही थी उनमें से 3365 पदों की कटौती कर ली गई है, और ये 3300 पद किसको दे दिए गए हैं, एक्स सर्विसमैन को दे दिए गए हैं। हालांकि एक्स सर्विसमैन का यह हक है, एक्स सर्विसमैन का इनमें कोई रोल नहीं है, लेकिन हमें मजबूती से ये लड़ाई लड़नी होगी कि हमारे जो मूल पद थे उनमें से क्यों कटौती की गई। अगर एक्स सर्विसमैन को देना है तो उनके लिए नए पदों का सृजन कीजिए, कहीं से भी कैसे भी करके आप उनको यानी कि दीजिए। लेकिन हमने जो तैयारी की थी, हमें जो विज्ञप्ति मिली थी, हमने उस विज्ञप्ति के अनुसार तैयारी की और ऐन वक्त पर जो यानी कि ये इस दौड़ में थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उनको ये नुकसान झेलने वाला है। तो साथियों बैठा नहीं रहना है। अब जैसे ही यानी कि कोई आंदोलन की, धरने की आपको खबर मिले तो ज़रूर पहुंचिएगा, क्योंकि कट ऑफ साथियों ये मान के चलिए पहले इंग्लिश की 90 के करीब मानी जा रही थी, अब ये मान के चल लीजिए 102-3 जनरल के यानी कि क्वेश्चन मान के चलिए। एक इंग्लिश का बता रहा हूँ, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के अंदर होने वाला है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आपकी किसी प्रकार की और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल साजिद सर बाडेट को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग।